Assalamu alaikum. Welcome to English with Shehzad. I hope you all are fine. Students, today we are going to learn the types of adjective and their definitions with examples. So let's get started. First of all, we will study the definition of adjective. An adjective describes a noun or a pronoun. स्टूडेंट्स एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो एक नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी की जाती है, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मायने में इजाफा करे। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी डॉग, खुश कुत्ता। डॉग नाउन है, हैप्पी जो कि उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है या इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली आंसर देता है ये नीचे दी गई तीन चीज़ों का कि व्हाट काइंड, क्या किस्म है, किस किस्म का है, विच वन, कौन सा है, हाउ मैनी, कितने हैं। यानी वो चीज़ें, वो नाउन किस किस्म की हैं, कौन सी हैं और कितनी हैं। जैसे हैप्पी डॉग, खुश कुत्ता, तो डॉग नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है। सेकंड वन इज टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का। बॉय इज अ नाउन हेयर एंड टायर्ड इज एन एडजेक्टिव बिकॉज टायर्ड, द वर्ड टायर्ड इज डिस्क्राइबिंग द नाउन बॉय, क्योंकि लफ्ज टायर्ड जो है वो बॉय को बयान कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां। गर्ल्स आर हेयर नाउन, गर्ल्स नाउन हैं और यहाँ पे उनकी तादाद बताने वाला जो लफ्ज़ है, तादाद की वजाहत करने वाला जो लफ्ज़ है 7, ये है एडजेक्टिव। चलिए अब एडजेक्टिव की टाइप्स का मुताला करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 इज प्रॉपर एडजेक्टिव, number 2 is demonstrative adjective, number 3 interrogative adjectives, number 4 possessive adjectives, number 5 descriptive adjectives, number 6 distributive adjectives, number 7 participial adjectives, number 8 comparative adjective, number 9 superlative adjective. Let's study these types with their definition and examples. Type 1 is proper adjective. Proper adjective, an adjective that is formed from a proper noun and that is usually capitalized in English. Proper adjective students कहते हैं ऐसे adjective को जो कि proper noun से बनाया जाता है और ये अमूमन English में capital letter से लिखा जाता है। For example, proper noun Cambodia and proper adjective is Cambodian. कैम्बोडिया मुल्क का नाम है, कैम्बोडियन कैम्बोडिया का रहने वाला, रिहायशी, बाशिंदा। थाईलैंड अगेन कंट्री नेम है, थाई मतलब थाईलैंड का रहने वाला। इट्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव। सिंपल सी एग्जांपल ले लें, जैसे पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, इस समय मारुफा है, तो पाकिस्तान का रहने वाला शख्स या पाकिस्तानी बाशिंदा पाकिस्तानी कहलाता है, तो पाकिस्तानी इज प्रॉपर एडजेक्टिव। Type 2 is demonstrative adjectives. This, that, these, those are called demonstrative adjectives. They point out nouns. This, that, these, those ये demonstrative adjectives हैं, चूँकि ये noun की तरफ इशारा करते हैं। इनको demonstrative pronouns भी कहा जाता है। बहरहाल वो थोड़े से डिफरेंस के साथ होता है। जब pronouns का लेसन हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से गाइड कर दूंगा। So the examples of demonstrative adjectives are, let's play this game and later watch that movie. आओ ये खेल खेलते हैं और बाद में ये मूवी देखेंगे। यहाँ पे गेम नाउन है और उस गेम की तरफ इशारा कर रहा है लफ्ज़ दिस, तो दिस कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जबकि इसी जुमले के दूसरे हिस्से में मूवी नाउन है और दैट उस मूवी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी वो लफ्ज़ वो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस गर्ल लुक्स सो ब्यूटीफुल, ये लड़की बहुत खूबसूरत नज़र आती है।
Girl is a noun and this is demonstrative adjective. Type 3 is interrogative adjectives. Well students, ये लफ्ज़ interrogative नहीं होता, it's interrogative. Which, what and whose are called interrogative adjectives. They point out nouns and are used to ask questions. Which, what and whose ये interrogative adjectives हैं. ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं और सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो which, whose, what ये 3 interrogative adjectives हैं अगर ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं. फॉर एग्जाम्पल, विच क्लासेज डिड यू टेक, कौन सी क्लासेज तुमने ली. क्लासेज हेयर इज नाउन एंड विच इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्लास के बारे में सवाल कर रहा है. हुज फोन डिड यू यूज, किसका फ़ोन तुमने इस्तेमाल किया. फोन इज़ अ नाउन एंड हुज इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि कि वो किसका है, मलकियत पूछ रहा है. What color do you like? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है. Color is a noun and what is interrogative adjective. Type 4 is possessive adjectives. Possessive adjective is an adjective that show the possession of a noun. Possessive adjective ऐसा adjective होता है जो noun की मलकियत को, मौजूदगी को जाहिर करता है, कब्जे को जाहिर करता है. Possession, कब्जा, मलकियत. It's always followed by a noun. इसके बाद हमेशा noun आता है. तो ऐसे जो अल्फाज हैं या ऐसे जो प्रोनाउन हैं जो नाउन की मलकियत को जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है. पोजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स: माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर. एग्जांपल्स: हिज बुक इज एक्सीलेंट, उसकी किताब शानदार है. किताब नाउन है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये किताब से उसकी मलकियत को जाहिर कर रहा है. देयर हाउस इज न्यू, उनका घर नया है. हाउस नाउन है और देयर लफ्ज उनसे उनके घर की मलकियत को शो कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. टाइप 5 इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की वो किस्म है जो एक नाउन की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट डज नॉट ओनली एड मीनिंग, ये ना सिर्फ मायने में इजाफा करता है और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन या इजाफी मालूमात फराहम करता है टू अ नाउन, एक नाउन के लिए, बट एड्स कलर टू द एंटायर टेक्स्ट इन जनरल. लेकिन अमूमी तौर पर मुकम्मल अबारत में एक रंग, एक सिफ्त, एक तारीफ जमा करता है, का इजाफा करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दैट रेड पेन, मुझे वो सुर्ख पेन पसंद है. पेन इज अ नाउन एंड रेड इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि रेड उस पेन की खासियत को शो कर रहा है, रंग को शो कर रहा है. ही इज गुड एंड हैंडसम मैन, वो एक अच्छा और हैंडसम आदमी है, खूबसूरत आदमी है. मैन इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस एंड गुड एंड हैंडसम आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. टाइप 6 is distributive adjectives. Distributive adjective is an adjective that refers to each person, place or thing separately. Distributive adjective एक ऐसा adjective है जो हर एक शख्स, जगह या चीज़ को अलग अलग बयान करता है, उसका अलग अलग हवाला देता है. रेफर, हवाला देना. इनको distributive pronouns भी कहते हैं. Here are some distributive adjectives: one, each, every, either, neither. Example, one of you will be chosen. तुम में से एक को मुंतखब किया जाएगा. अब आगे 2 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, अब उनमें से एक की बात कर रहे हैं. अब चूंकि उन ज़्यादा लोगों में से किसी एक शख्स को लफ्ज़ वन सेपरेट करके जाहिर कर रहा है तो वन कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट ब्रिंग हिज ओन बैग. हर एक लड़के को अपना बस्ता लाना चाहिए. अब यहाँ पे लड़कों में से हर एक को सेपरेटली लफ्ज ईच शो कर रहा है, तो ये जो उनको सेपरेट बना रहा है ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. टाइप 7 इज पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स. स्टूडेंट्स, पार्टिसिपियल लफ्ज बना है पार्टिसिपल से. सो डेफिनेशन इज अ पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव.
पार्टिसिपियल एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो एक वर्ब से बनता है और एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, यानी इसकी शक्ल तो वर्ब जैसी होती है लेकिन इसका काम, इसका फंक्शन एडजेक्टिव का होता है। इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स भी और पार्टिसिपल भी। और काइंड्स में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल से पहले ये मेंशन किया हुआ है मैंने। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, एक आईएनजी वाली फॉर्म वाला पार्टिसिपल, यानी ऐसी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली वर्ब। अगर आईएनजी वाला जो वर्ब है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो, एज अ वर्ब इस्तेमाल ना हो बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। और ईडी वाली जो फॉर्म है, ईडी वाला जो वर्ब है, अगर वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत दिलचस्प है। इंटरेस्टिंग हेयर इज पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। आई एम सो बोर्ड टुडे, मैं आज बहुत उकताया हुआ हूँ, बोर हूँ। सो बोर्ड जो है वो पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। Type 8 is comparative adjective. A comparative adjective is used when comparing two things or when comparing something or some things with other things. एक comparative adjective इस्तेमाल किया जाता है जब दो चीज़ों का मवाजना किया जा रहा हो। कंपेयरिंग मवाजना करना, मिलाना, या जब कुछ चीज़ों का दूसरी चीज़ों से मवाजना किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द रेड बुक इज़ बिगर देन द ब्लू बुक। लाल किताब नीली किताब से बड़ी है। यहाँ पे लाल किताब का नीली किताब से मवाजना हो रहा है, और मवाजना करने में जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है उनका जो मवाजना हो रहा है वो उनके साइज़ के एतबार से हो रहा है। तो जो साइज़ शो कर रहा है दोनों में मवाजनाती तौर पर वो है लफ्ज़ बिगर। सो इट इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दारा इज़ मोर हैंडसम देन पाइसेत। दारा और पाइसेत का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, मवाजना हो रहा है उनकी खूबसूरती का। तो जो लफ्ज़ इसका किरदार अदा कर रहा है वो है मोर। सो मोर इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। Number 9 and last type is superlative adjective. A superlative adjective is used when comparing more than two things or when one part of a group is compared with the whole group or other group. एक superlative adjective इस्तेमाल किया जाता है जब दो से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना किया जा रहा हो, या जब एक ग्रुप के हिस्सों का मवाजना मुकम्मल ग्रुप से किया जा रहा हो या दूसरे ग्रोह से। फॉर एग्जाम्पल, दैट रेड बुक इज़ द बिगेस्ट। यहाँ पे सुर्ख किताब को सबसे ज़्यादा बड़ा जाहिर किया जा रहा है, और ये जो लफ्ज़ किरदार अदा कर रहा है वो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। दारा इज़ द मोस्ट हैंडसम इन दिस क्लास। दारा को इस जुमले में पूरी जमात के ग्रोह से सबसे हैंडसम जाहिर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और एडजेक्टिव को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।